तो भाई लोग और बहन लोग और सुंदर लड़कियों, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जी बिल्कुल बेशक बिना किसी शक के रामायणा मूवी के बारे में। हाँ, व्यूज़ की भूख मुझे यहाँ ले आई, पर देखो एक चीज़ और भी है। मैं इस टॉपिक के ऊपर एक्चुअली बात करना चाहता था, तो चलो करते हैं ज़रा डिटेल में बात। और यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने बना रखी है। यहाँ पर अपन VFX के ऊपर भी बात करने वाले हैं, रणवीर कपूर की कंट्रोवर्सी पे भी बात करने वाले हैं, रामायणा का हॉलीवुड में किस मूवी से क्लैश होगा उसके ऊपर बात करेंगे। आज आराम से डिस्कशन की जाएगी इस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले VFX से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने हम सभी ने ढेरों वीडियो देख लिया यार इसके ऊपर। और लुक, इसको जल्दी कवर करते हैं। देखो VFX हम सभी को पता है कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर चर्चा चल ही रही है कि इस मूवी के VFX अच्छे नहीं है, ये दिक्कतें हैं वो दिक्कतें हैं। तो पहले ये वाला सीन देखो, ये इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर वाला सीन है, और ये जो सेम सीन है, सेम शॉट हमें मूवी में कुछ ऐसा देखने को मिला। देख लो ढंग से, साइड बाय साइड कंपेयर कर लो। वहीं यहाँ पर अब थॉर रैग्नारॉक का ये वाला सीन देखो, ये मूवी में कुछ ऐसा था और ट्रेलर में ये कुछ ऐसा था। सेम अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का एक और सीन देख लो, मूवी और ट्रेलर में कितना डिफरेंस है। अब मार्वल से हट जाएं तो ब्लेड रनर पे आते हैं। ब्लेड रनर का ये बिफोर आफ्टर वाला सीन देखो, ड्यून का भी देख लो, ये सीन कितना फर्क है डिटेलिंग में हम साफ देख पा रहे हैं। देखो भाई, ये सब मैं चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर तुम इसके VFX के ऊपर बार बार डिस्कशन कर रहे हो, क्योंकि यार देखो ये एक स्ट्रेटेजी है। मैं भी इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि ट्रेलर वर्सेस मूवी में भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, स्पेशली हॉलीवुड लेवल पर। यहाँ कोई हम एक बॉलीवुड मूवी की बात नहीं कर रहे या फिर एक इंडियन मूवी की, ये अब एक वर्ल्ड मूवी बन चुकी है और यहाँ पर गेम बहुत बड़ा होता है, जो तुमको इस वीडियो में आगे समझ आएगा, वो मैं बताऊंगा। मेन बात मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो ट्रेलर वर्सेस मूवीज के डिफरेंस दिखाया आप सभी को, वो तो ट्रेलर और मूवी के है भाई। हम रामायणा मूवी को सिर्फ उसके ग्लिम्स देख कर ही जज कर रहे हैं, मतलब ये तो कतई अपार लेवल की बात है। मैं क्या ही बोलूं इसके ऊपर। खैर, अब कहीं तो आग होगी तभी तो चिंगारी उठी है। तो जैसा मैंने कहा, मूवी में कुछ ऐसे सीन है जो इम्प्रूव हो सकते हैं, पर क्या तुमने ये सब डिटेल्स नोटिस की है मूवी में? इस पुष्पक विमान को ही ले लो, देखो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। छोटी छोटी डिटेल्स पे बहुत काम किया गया है, जैसे यहाँ पर रावण हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। पर साथ ही में अगर तुम इस पुष्पक विमान को ध्यान से देखो, इसमें नीचे विंग्स लगे हुए हैं, कुछ पत्तों की तरह विंग्स, तो वो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जो देखने में सुंदर तो लगते हैं बट लॉजिकली फ्लाइंग का सेंस भी बना रहे हैं। और साथ ही में इसी पुष्पक विमान में गॉडेस माँ लक्ष्मी का सिंबल भी दिखाई देता है एज अ लोटस फ्लावर, क्योंकि ये रावण ने अपने भाई कुबेर से छीना था। और वहीं इस रथ को जरा गौर से देखो, इस रथ के पहिए को यहाँ पर टोटल 14 स्कोप्स हमें देखने को मिलते हैं। ये 14 साल के वनवास को दर्शा रहे हैं। वहीं पर वनवास में श्री राम जी अपना आर्मर लेकर साथ नहीं जाते, तो वो नेचर से अपना एक आर्मर क्रिएट करते हैं, इसलिए यहाँ पर सन का सिंबल दिखाया गया है। और श्री राम जी और साथ ही में लक्ष्मण जी और माता सीता जब अयोध्या से जा रहे थे, तो अयोध्या की पूरी जो अगर अब आप देखो तो वहाँ पर जनता भी आ जाती है, बट वहाँ पर लाइटनिंग अगर देखो तो पूरी अयोध्या से डार्क हो जाती है, और मेन फोकस लाइटनिंग इन्हीं तीनों कैरेक्टर्स पर दिखाई जाती है। हमें ये दिखाता है कि उनके जाने से जो अयोध्या है वो किस प्रकार अंधकार में डूब रही है, और इसीलिए जब वो वापस आते हैं तो हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, रोशनी का त्योहार। यही एक बड़ा कारण है कि यार देखो, जो रामायणा मूवी है वो कभी आदि पुरुष बन ही नहीं सकती, और जो लोग ये कह रहे हैं वो कितने ज्यादा गलत है सोचो तुम, क्योंकि आदि पुरुष का विजन, उसमें ऐसी स्टोरी टेलिंग थी ही नहीं। ये ग्लिम्स से हमें कितना कुछ बता रहे हैं हर एक मोमेंट के बारे में। अब बात करते हैं उस सीक्रेट स्ट्रेटेजी की जो मैंने जिक्र की थी। देखो बेशक रामायणा मूवी का जो टीजर है वो 4000 करोड़ वाली वाइब नहीं दे पा रहा है, इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं ना, मार्केट में एक नई थ्योरी आई है जो कुछ अलग ही बात कह रही है। देखो डिंग जो कंपनी है, डिंग टीम वाले, यार वो वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। उन्होंने कितनी सारी मूवीज बना रखी है, तो इतना तो नहीं है कि वो इतनी ज्यादा कमियां छोड़ेंगे अपने ट्रेलर में, टीजर में, वो भी अपने एक पर्सनल बिग ड्रीम प्रोजेक्ट में। ये एक्चुअली इसे कहते हैं नेगेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये हॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब इसमें मूवीज से पहले कुछ मिसलीडिंग ट्रेलर हमें देखने को मिलते हैं कि ट्रेलर में कुछ और शॉट या सीन होते हैं, मूवी में कुछ और होते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा किया क्यों जाता है? देखो इससे एक बज़ क्रिएट होता है, मूवी के आसपास लोग बातचीत करने लगते हैं कि यार हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे और ये कुछ और रहा है, या फिर ट्रेलर को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर
डिटेल में डिस्कशन करने बैठ जाते हैं। अगर देखो तो रामायणा टीजर को इस चीज से काफी ज्यादा फायदा भी पहुंचा है, क्योंकि पूरा इंटरनेट दो भागों में बंट गया। एक कह रहा है बहुत अच्छा है, दूसरा कह रहा है बहुत खराब है, और एक दूसरे पक्षों को यहाँ पर डिफेंड किया जा रहा है बहुत दलीलें देकर। इस वजह से जो रामायणा मूवी है वो बज़ में रह रही है, बातचीत में रह रही है। अब वास्तविकता यही है कि अगर वो एक बढ़िया ट्रेलर निकाल देते तो सब तारीफ तो करते, बट कुछ बंदे होते हैं ना जिनको बस कमियां निकालनी है, तो वो अच्छी चीज़ों में अभी कमियां ढूंढते। जब ट्रेलर ही थोड़ा मिक्स निकला है तो इसके ऊपर बातचीत होगी, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा थी, तो बातचीत होगी। अब जब ये इसकी नेक्स्ट ग्लिम्स निकालेंगे ना, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एंड पॉलिश्ड होगी। तो अब जो नेगेटिव कहने वाले लोग हैं उनके पास कोई पॉइंट नहीं बचेगा, क्योंकि वो अच्छी चीज़ों को अब पॉइंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को तो ऐसा लगेगा कि यार इन्होंने पहले जो दिखाया था ये उसके मुकाबले में तो बहुत बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, राइट। अब एक और चीज़ सामने निकल कर आ रही है, वो है हॉलीवुड से कंपैरिजन। इंटरनेट पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर भगवान परशुराम के एक्स को थॉर के स्टोन ब्रेकर से कंपेयर कर रहे हैं। अब यार मुझे इस चीज़ का तो डर है कि यहाँ पर जब हनुमान जी का ग्लिम्स आएगा ना, उनके फ्लाइंग स्टाइल को कहीं जेनजी वाले सुपरमैन के फ्लाइंग स्टाइल से कंपेयर ना कर बैठे। हॉलीवुड में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी संस्कृति से इंस्पायर प्रभावित है, जैसे कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ले लो। इवन जो मार्वल का थॉर है, ठीक है, वो खुद नॉर्स माइथोलॉजी के थॉर से प्रभावित होकर बना है, ये हम सभी को पता है। तो मेरा मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि लॉजिकली अगर तुम कंपेयर करने बैठो तो कोई भी चीज टोटली तुम्हें ओरिजिनल मिलेगी ही नहीं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से प्रभावित तो होता है। ब्रह्मास्त्र मूवी जब आई थी तो यार भाई उसको भी बहुत ज्यादा कंपेयर किया गया था कि यार ये तो पूरी हॉलीवुड की कॉपी लग रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई अब क्या कहूँ मैं, मतलब कुछ हद तक बात सच भी है, क्योंकि यार इंडिया से कुछ हाई लेवल की मूवी ऐसी नहीं निकली है जो हॉलीवुड लेवल पर भारत की संस्कृति और सभ्यता को दिखाए। तो जब भी ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आता है तो यहाँ पर जो लोग हैं वो इसे कॉपीड, सस्ता, बकवास कहने लग जाते हैं, बिना ये समझे कि यार इस मूवी को बनाने के पीछे, इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या मोटिवेशन है और मेकर्स आपको क्या दिखाना चाहते हैं, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या यूनिक किया है जो और किसी प्रोजेक्ट में है नहीं। ब्रह्मास्त्र के पास अपने यूनिक एडवांटेजेस थे, इस मूवी के पास अपने हैं, तो वो यूनिक चीज़ें नहीं देखते, वो बस कंपेयर करते हैं। उन्हें लगता है बजट इतना बड़ा है यार, इतने पैसे लगाए गए हैं, तो बड़ी बड़ी मूवी से कंपेयर करते हैं ना, और उनको सब कुछ कॉपी सी नज़र आता है। अरे भाई यही तो प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें अपनी मूवीज़ को सपोर्ट करना चाहिए यार, पहले तो हमें ही हमारे सिनेमा के लिए खड़ा होना पड़ेगा भाई। खैर क्या बोलूँ, अब कुछ लोग तो इस चीज़ के ऊपर भी विवाद कर रहे हैं कि कुछ सीन इतने पॉलिश लग रहे हैं कि मानो AI हो। अब बात करते हैं रामायणा इन हॉलीवुड पे। रिसेंटली काफ़ी सारी पोस्ट वायरल हो रही थी कि सिनेकॉन में हमें रामायणा देखने को मिली। तो रिसेंटली रामायणा और सिनेकॉन की काफ़ी सारी न्यूज़ेस आ रही थी, इसके रिलेटेड बज़ बना था। पर क्या आपको पता है कि सिनेकॉन है क्या और इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस मूवी पे? भाई ये कॉमिक कॉन जैसा कोई फैन इवेंट नहीं है, ये सिनेकॉन है। ये एक प्राइवेट इवेंट होता है, लाइक मूवीज़ का शार्क टैंक टाइप समझ लो। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो मूवी की टीम्स होती हैं वो यहाँ पर अपनी मूवी को प्रेजेंट करती है, पिचेस देती हैं और प्रभावित करने की कोशिश करती है। किनको? भाई इस सिनेकॉन में इन्वेस्टर, थिएटर ओनर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेड, प्रेस, इंडस्ट्री पीपल्स, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं जो वास्तव में ये फैसला करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे ये मूवी कितना बवाल मचा सकती है। इसको एक एग्जांपल से समझो, जब टॉप गन मूवी आई थी, टॉप गन 2, तो पहले वो सिनेकॉन में यहाँ पर दिखाई गई थी और उससे पहले सब ये कह रहे थे कि ये एक और फ्लॉप सीक्वल होने वाला है, और तब वैसे ही हॉलीवुड की हालत खस्ता थी। पर टॉप गन 2 यहाँ पर बैठे लोगों को बहुत अच्छी लगी, इसने बहुत उन्हें प्रभावित किया और वो इसमें इंटरेस्टेड रहे। उन्होंने इसे आगे और बढ़ावा दिया, कई मौके दिए, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अब पता है यहाँ पर रामायणा मूवी के साथ कौन कौन से और प्रोजेक्ट थे? ड्यून 3, गेम ऑफ थ्रोन की मूवी, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग सुपरनोवा, अनटाइटल्ड फास्ट फिल्म, लॉर्ड ऑफ द रिंग, द हंट फॉर गोलम, टॉम क्रूज की अपकमिंग मूवी। तो अच्छा लगता है यार एक इंडियन मूवी को इस लेवल पे प्रेजेंट होते हुए देखना। और वास्तव की बात है भाई, इंडिया में इतनी स्क्रीन्स भी नहीं है कि इस मूवी का जो मैसिव 4000 करोड़ का बजट है वो कवर हो सके। चाइना में काफ़ी स्क्रीन्स है इंडिया के मुकाबले, और USA में भी उनकी तो करेंसी भी पावरफुल है। तो इस मूवी को वर्ल्ड लेवल पे अच्छा करना ही होगा, और अगर इसने कर दिया तो भाई इंडिया से फिर जैसे पैन इंडिया मूवीज़ निकली, उसके बाद अब वर्ल्ड के लिए भी मूवीज़ इंडिया से ज़रूर निकलेगी, जिसकी शुरुआत रामायण एंड वाराणसी मूवीज़ कर चुकी है। बस ये सक्सेसफुल हो जाए तो मज़ा आ जाए।
बट क्या आपको पता है यहाँ पर रामायणा मूवी का क्लैश किसके साथ होने वाला है? रामायणा मूवी जिस वीक रिलीज होगी उसी वीक के आसपास एक और बड़ी मूवी आने वाली है जो भी ग्लोबल होने वाली है, जो कि ग्लोबल ही होने वाली है, वो है गॉडजिला -0। हाँ, दोनों ही ये मूवी है, दोनों ही ये जो मूवी है वो नॉन हॉलीवुड मूवी है। एंड जो गॉडजिला -1 है उसने पहले ही एक नॉन हॉलीवुड मूवी होने के बावजूद कुछ सालों पहले बवाल मचा दिया था, हॉलीवुड में काफ़ी पैसे कमाए थे। वहीं जो रामायणा मूवी होने वाली है उसका जो बजट है वो गॉडजिला -0 से कहीं ज़्यादा है। तो जब ये दोनों मूवीज़ क्लैश करेंगी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा। बाकी अब एंड में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा यार, देखो VFX की बात साइड करें, इन सभी चीज़ों की बात साइड करें, क्योंकि यार टिंग कंपनी 8 ऑस्कर जीतने वाली कंपनी है तो उनके VFX पे तो मुझे भरोसा है ही। पर जो ये वाली रामायणा है ना, ये वाल्मीकि जी की रामायणा से, OG रामायणा से बहुत प्रभावित होने वाली है। यानी जो TV शोज़ में हमने रामायणा देखी है वो रामचरितमानस से प्रभावित होती है और उसके और इसके सीन्स काफ़ी डिफरेंट होने वाले हैं। तो बस मैं यही सोच रहा हूँ कि उस वजह से कोई बवाल ना मचे, बाकी तो सब ठीक ही है भाई। हाँ, रणवीर कपूर से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है कि वो श्री राम जी के रोल में फिट बैठते हैं या नहीं, उसके ऊपर यार आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपका ओपिनियन क्या है। ये भी बताना अगर आप डिसएग्री करते हो कि वो एज अ श्री राम अच्छे नहीं है, तो आपके हिसाब से कौन सा एक्टर श्री राम जी का कैरेक्टर प्ले कर सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ गुड बाय।